गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को घरेलू वैद्युतिकी उपकरण के बारे में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बताऊंगा जो आपके आगामी UPPCL TG2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ जो कोई विद्यार्थी सेमेस्टर या एनुअल का एग्ज़ाम दे रहे हों उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का जो कलेक्शन लिया गया है ये आपके अरिहंत बुक से लिया गया है। मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि आपके अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 20 तक बता चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में साधारण विद्युत इस्त्री से मिलान कीजिए। विद्युत इस्त्री दिया हुआ है। देखिए ये जो है ना, ये दिया हुआ है जो ये साधारण विद्युत इस्त्री है। तो इसमें जो ये विद्युत इस्त्री जो है साधारण जो है सिंपल इलेक्ट्रिक आयरन है, इसके पार्ट का नाम बताना है कि इसको क्या क्या कहते हैं। देखिए हम ये सारा जो है ना आपको सब्जेक्टिव क्लास में बताए हुए हैं, इसके एक एक पार्ट को क्या क्या कहते हैं। तो ये देखिए आखिर ये डी नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ जो डी दिया हुआ है, डी को हम लोग क्या कहते हैं? तो डी को हम लोग कहते हैं सोल प्लेट। सबसे नीचे हमारा क्या होता है? सोल प्लेट होता है। सोल प्लेट के ऊपर में ही हम लोग देखिए तब हम लोग ये जो सी नंबर देख रहे हैं ये सी हमारा है। सी हमारा जो देख रहे हैं सी नंबर मेरा होता है ये एस्बेस्टस सीट। एस्बेस्टस सीट के ही ऊपर में हम लोग क्या रखते हैं? एस्बेस्टस सीट के ही ऊपर में हम लोग रखते हैं प्रेस प्लेट। यानी ये बी वाला जो देख रहे हैं ये बी हमारा क्या है? ये बी हमारा सोल प्लेट है। तो देखिए पहले ए चलिए जो यहाँ पे दिया हुआ है ना ए, यानी देखिए ये ई मेरा हो गया हैंडल हो गया। और एफ देखिए एफ मेरा क्या हो गया? एफ हो गया मेरा कॉर्ड। ये जो एफ है ये एफ मेरा क्या है? कॉर्ड है, ठीक है। देखिए ई, देखिए ई मेरा क्या है? हैंडल है। तो ई देखिए हैंडल है यहाँ 2 नंबर पे। तो आप जब इसको मिलान कीजिएगा ना तो ये ऑप्शन नंबर ए को देखिए, इसका थ्योरी आप लोग देख लीजिए, वहाँ सारा क्लियर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ए मतलब ए का 5, जो यहाँ पे देखिएगा ए का 5, ए कहाँ है? ए देखिए ये यहाँ पे ए है। तो ए ये मेरा क्या है? ए आपका जो है ये ए प्रेस प्लेट है, ये मेरा ए प्रेस प्लेट है। अब बी देखिए, बी मेरा जो है बी देखिए कहाँ है? बी यहाँ है। तो ये मेरा क्या है? बी मेरा क्या है? बी जो देख रहे हैं बी का 1 ये है मेरा। बी आपका हो गया तापन तंतु यानी हीटिंग एलिमेंट। और सी जो है सी देखिए 4 नंबर में है, ये सोल प्लेट। इस तरह आप इसको मिलान कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए और ई नंबर देखिए यहाँ हैंडल है। उसके बाद चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि जब एक कामकाजी महिला अचानक केतली के हैंडल के धातु वाले भाग को पकड़ लेती है। एक काम करने वाली महिला है, वो अचानक क्या कर रही है कि केतली के हैंडल के धातु वाले भाग को पकड़ लेती है। केतली के हैंडल के धातु वाले भाग को पकड़ लेती है जो ऑन पर रखा था। वह झटका महसूस करती है। वह झटका महसूस करती है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण ये हो सकता है कि केतली क्या है? भूमिगत नहीं है।
अर्थिंग नहीं रहेगा, अर्थ नहीं रहेगा, तभी तो वहाँ पे क्या होगा, हमको केतली अर्थ नहीं, इसलिए तो उसको झटका लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा 22 नंबर का। उसके बाद चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है केतली में दबाव प्लेट का क्या उद्देश्य है। केतली में हम लोग दबाव प्लेट का क्या उद्देश्य है, यानी जो केतली में जो दबाव प्लेट लगा होता है उसका क्या काम। तो उसका काम यह है कि यह पेंदी की प्लेट की स्थिति को, यह पेंदी के प्लेट की स्थिति को बनाए रखता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। विद्यार्थियों, जो कोई इस चैप्टर का सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सारा लेक्चर पढ़ा है, आप इसका सब्जेक्टिव वहाँ से देख सकते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन समझिए। 24 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 1000 वाट 230 वोल्ट विद्युत केतली को 15 एम्पियर प्लग सर्किट से संयोजित किया जाता है। देखिए ये 1000 वाट और 230 वोल्ट विद्युत केतली को 15 एम्पियर प्लग सर्किट से संयोजित किया जाता है और संयोजक केबल भी 15 एम्पियर धारा वहन क्षमता का प्रयोग किया जाता है और संयोजक केबल भी 15 एम्पियर धारा वहन क्षमता का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण की सुरक्षा के लिए फ्यूज का मान क्या होगा। देखिए इस उपकरण की सुरक्षा के लिए फ्यूज का मान पूछ रहा है, तो फ्यूज का मान इसके लिए होगा 5 एम्पियर, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन में भी सेम कंडीशन है। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए, एक आपको क्या कह रहा है कि विद्युत केतली दिया हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, ये 25 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में 25 नंबर क्वेश्चन में विद्युत केतली से मिलान कीजिए। ये एक विद्युत केतली है, इससे मिलान करना है। तो अब मिलान करना है। देखिए इसमें जो है ना एफ बी डी ई सारा लिखा हुआ है, इसको आप मिलान करेंगे तो देखिए यहाँ जो एफ जो लिखा हुआ है ना, ये एफ, इस एफ भाग को क्या कहते हैं, तो एफ को कहते हैं तली कसने का नट। ये तली कसने का नट कहते हैं एफ भाग को। तो एफ भाग को तली कसने का नट। तो यहाँ देखिए एफ में एक है, तो एक या तो ये होगा, ये दोनों कट गया, बी तो होगा नहीं, ना सी होगा, क्योंकि यहाँ पे है एफ और यहाँ पे एफ का 1 है, तली कसने का नट। उसके बाद चलिए अब देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ना, या बी को हम लोग क्या कहते हैं, बी को, यहाँ जो बी है ये बी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बी को हम लोग कहते हैं तली खोल। बी को हम लोग कहते हैं तली खोल। तो तली खोल देखिए 5 नंबर पे है, तो या तो ये होगा या तो यही दो में, या तो 1 नंबर होगा या डी नंबर होगा। फिर देखिए ए को, देखिए ए को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ ए है, ए को हम लोग क्या कहते हैं, तो ए को हम लोग कहते हैं एस्बेस्टस सीट। ए को हम लोग कहते हैं एस्बेस्टस सीट। तो ए को एस्बेस्टस सीट कहाँ है, तो ये 3 नंबर पे है, यानी कहीं ना कहीं ये ऑप्शन नंबर डी ही क्या है, सही है। ठीक है, ये डी आपका सही है ऑप्शन। ये भी सारा हम बता चुके हैं, इसका सब्जेक्टिव वहाँ देख लीजिए, आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गर्म प्लेट में ऊष्मीय तंतु के संचालक तापक्रम प्रास डैश है। गर्म प्लेट में ऊष्मीय तंतु के संचालक तापक्रम प्रास कितना होता है। गर्म प्लेट की बात की जा रही है, तो उसके लिए
उसमें तंतु के संचालक तापक्रम का प्रास पूछ रहा है, तो उसके लिए प्रास जो हमारा होता है, उसके लिए प्रास होगा आपका 550 से 700 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी गर्म प्लेट में पूछ रहा है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। वैद्युतिकी कुकिंग रेंज सामान्यतः मिश्रित होते हैं। वैद्युतिकी कुकिंग रेंज सामान्यतः मिश्रण होते हैं। वैद्युतिक कुकिंग रेंज है सामान्यतः किसका मिश्रण होता है, तो वो होता है मिश्रण आपका स्टोव और हॉट प्लेट का। स्टोव और हॉट प्लेट का जो ऑप्शन नंबर ए सही है। कुकिंग रेंज जो है ना जनरली स्टोव और हॉट प्लेट से मिलकर के बना होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इमर्शन तापक एक मरम्मत नहीं करने योग्य उपकरण है। इमर्शन तापक एक मरम्मत नहीं करने योग्य उपकरण है क्योंकि इसमें कोई तंतु नहीं होता। क्या होता है 28 नंबर का, इसमें कोई तंतु नहीं होता। इसका तंतु एक सर्पिलाकार वो रेत से भरी तंग नलिका के बीच स्थापित होती है। इसे खोला नहीं जा सकता, यह दोष युक्त होने पर फट जाता है। देखिए ये चार में से जो है ना, ये इमर्शन तापक एक मरम्मत नहीं करने योग्य उपकरण है। इसका आखिर ऐसा क्यों नहीं होता मरम्मत करने योग्य। इमर्शन तापक एक मरम्मत करने योग्य युक्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि इसका तंतु एक सर्पिलाकार वो रेत से भरी तंग नलिका के बीच स्थापित होती है, इसलिए जो है ना इसको हम लोग क्या करते हैं, मरम्मत नहीं कर सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध होना चाहिए। एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध पूछ रहा है, नए का। जब अगर आपको नए का पूछे, एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध पूछे, तो उसके लिए उसका ऑप्शन होगा डी, जो अनंत होना चाहिए। एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध अनंत होता है, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गीजर की आंतरिक टंकी डैश की बनी होती है। गीजर का जो हम लोग आंतरिक टंकी बनाते हैं वो डैश की बनी होती है, जिससे कि वह लवण युक्त जल से भी खराब न हो। गीजर का आंतरिक टंकी हम किससे बनाते हैं, ताकि उसका क्या हो, लवण युक्त जल से भी खराबी ना पहुँचे। तो उसके लिए जो हम लोग आंतरिक टंकी बनाते हैं, टीन आलेपित तांबे का बनाते हैं, जिससे कि वह लवण युक्त जल से भी खराब न हो। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आप लोग देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि किसी अधिष्ठान की भू धारा का मान उसकी धारा क्षमता पर निर्भर करता है। भू धारा का मान उसकी धारा क्षमता पर निर्भर करता है। 3 किलोवाट 240 वोल्ट गीजर के लिए भूमि प्रतिरोध का मान अधिकतम सुरक्षित सीमा है। यानी आपको वाटेज दिया हुआ है और वोल्ट दिया हुआ है, तो भूमि का प्रतिरोध अधिकतम सीमा पूछ रहा है कितना होगा। तो आप इस फार्मूले के तहत, यानी आप इस फार्मूले के तहत इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। P = V²/R। हमको R निकालना है, तो R क्या लिखेंगे, V²/P। आप इस पे वैल्यू रख दीजिए। V² का मान कितना दिया हुआ है, 240 का स्क्वायर
अब बटे P देखिए 3 किलोवाट है तो 3 को बदल दीजिए तो 3000 होगा। जब इसको भाग दीजिएगा आप तो 18 ओम आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी सही है। 31 का ऑप्शन नंबर सी। भू प्रतिरोध मान कितना होगा, 18 ओम होगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गीजर की आंतरिक सतह पर टीन की परत चढ़ाने का मुख्य उद्देश्य। गीजर की आंतरिक सतह पर टीन की परत चढ़ाने का मुख्य उद्देश्य। आखिर गीजर की आंतरिक सतह पर हम लोग टीन की परत क्यों चढ़ाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। तो मुख्य उद्देश्य ये है कि तांबे की सीट पर कोरोजन प्रभाव को समाप्त करें। तांबे के सीट पर कोरोजन प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम गीजर की आंतरिक सतह पर टीन की परत चढ़ाते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गीजर के बाह्य ढक्कन व अंतः टैंक के बीच में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है। गीजर में देखिए दो प्रकार का टैंक होता है, एक बाह्य ढक्कन और अंतर टैंक। एक इंटरनल और एक्सटर्नल हम लोग यूज करते हैं। तो उसके कह रहा है कि बाह्य ढक्कन वो अंतर टैंक के बीच में हम कौन सा पदार्थ यूज करते हैं, तो उसके वो हम यूज करते हैं ग्लास वूल, यानी ग्लास वूल का प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपको एक गीजर की मरम्मत करनी है। आपको एक गीजर की मरम्मत करनी है जो जल गर्म नहीं करता। आपको एक गीजर का मरम्मत करना है और वो गीजर क्या करता है, जल को गर्म नहीं करता है। तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो सीधी सी बात है कि अगर जल गर्म नहीं कर रहा है कोई गीजर, तो इसका अर्थ है थर्मोस्टेट संपर्क से खुलापन है, यानी थर्मोस्टेट वहाँ पे क्या है, खुला हुआ है, उसका संपर्क में खुलापन है, ठीक है ना। एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा तो वहाँ तो गर्म करेगा ही। तो मेन रीज़न क्या है, थर्मोस्टेट संपर्क में खुलापन, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि गीजर में निम्न दोष उत्पन्न होगा। गीजर में निम्न दोष उत्पन्न होगा, अर्थात फ्यूज बार बार उड़ जाता है। उपयुक्त दोष का मुख्य कारण क्या है। उपयुक्त दोष का मुख्य कारण पूछ रहा है आपको कि इसका उपयुक्त दोष का मुख्य कारण क्या है। गीजर में निम्न दोष उत्पन्न होता है, अर्थात फ्यूज बार बार उड़ जाता है। तो फ्यूज बार बार उड़ेगा, इसका कारण ये है कि भूमिगत ऊष्मक तंतु। मुख्य दोष ये है कि भूमिगत ऊष्मक तंतु है। भूमिगत ऊष्मक तंतु के कारण ही हमारा क्या होगा, फ्यूज बार बार उड़ जाता है। तो उपयुक्त दोष का मुख्य कारण पूछ रहा है। मेन रीजन क्या है, भूमिगत ऊष्मक तंतु है। भूमिगत ऊष्मक तंतु रहने के कारण ही मेरा फ्यूज बार बार उड़ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको वाटर गीजर की मरम्मत करनी है। आपको वाटर गीजर की मरम्मत करनी है। गीजर गर्म जल नहीं देता है, डैश की जांच करके दोष को खोजा जा सकता है। आपको वाटर गीजर की मरम्मत करनी है और गीजर गर्म जल नहीं देता है, तो डैश की जांच करके दोष को खोजा जा सकता है। किसकी जांच करके हम जो है इस दोष को खोज सकते हैं,
तो हम यही ना कर सकते हैं कि खुले परिपथ के लिए वायरिंग संपर्कन व ढीले संपर्कन। वाटर गीजर की मरम्मत करना है, तो वाटर गीजर का जब मरम्मत करेंगे तो गीजर गर्म जल नहीं दे रहा है, तो इसका अर्थ है खुले परिपथ के लिए वायरिंग संपर्क करेंगे। वायरिंग संपर्क, खुले परिपथ के लिए वायरिंग संपर्क, वो ढीले संपर्क, ये सब का हम लोग क्या करते हैं, जांच करेंगे क्योंकि इसमें कोई मरम्मत करने योग्य पार्ट होता नहीं है, तो इसलिए हम परिपथ को ही जांच करके हम पता करेंगे कि आखिर गर्म जल क्यों नहीं दे रहा है। तो 36 का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन आइए। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सावधानी के तौर पर गीजर का नियंत्रक स्विच लगाना चाहिए। सावधानी के तौर पे कह रहा है कि गीजर का नियंत्रक स्विच कहाँ लगाना चाहिए, स्नान कक्ष के बाहर, स्नान कक्ष के अंदर, मुख्य स्विच के निकट, गीजर के सामने दीवार पर, कहाँ लगाएंगे आप। तो कह रहा है सावधानी के तौर पर गीजर का नियंत्रक स्विच जो हम लोग लगाएंगे स्नान कक्ष के बाहर लगाएंगे, जो ऑप्शन नंबर ए सही है, सावधानी के तौर पर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको एक रिसने वाले टैंक से युक्त गर्म जल के गीजर की मरम्मत करनी है। आपको एक रिसने वाले टैंक से युक्त गर्म जल के गीजर की मरम्मत करनी है। इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं, इसके संभावित कारण क्या हो सकता है। आपको एक रिसने वाले टैंक से युक्त गर्म जल के गीजर की मरम्मत करना है, उसमें कहीं रिसाव है, वाले टैंक से युक्त गर्म जल के गीजर की मरम्मत करना है। तो संभावित कारण क्या हो सकता है, संभावित कारण पूछ रहा है क्या हो सकता है। तो संभावित कारण ये होगा थर्मोस्टेट के गिर्द रिसाव, थर्मोस्टेट के गिर्द रिसाव, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए उसके बाद चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सीलिंग फैन के स्वीप को निम्नलिखित संदर्भ में प्रकट किया जाता है। सीलिंग फैन के स्वीप को निम्नलिखित संदर्भ में प्रकट किया जाता है। सीलिंग फैन के स्वीप को निम्नलिखित संदर्भ में प्रकट किया जाता है। सीलिंग फैन के स्वीप को निम्नलिखित संदर्भ में प्रकट किया जाता है। या स्वीप को जो है ना सीलिंग फैन में किस रूप में प्रकट करेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसको हम लोग प्रकट करते हैं ब्लेड के छोर से मीटर के केंद्र की दोगुनी दूरी, ब्लेड के छोर से मोटर के केंद्र की दोगुनी दूरी, मोटर के केंद्र के दोगुनी दूरी से हम सीलिंग फैन के स्वीप को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करेंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।